FIR क्या है, जीरो FIR क्या है, DDR क्या है या NCR क्या है। 56(3) में एक प्रावधान है कि रजिस्ट्रेड को वाले के खिलाफ भी उसमें एक रिपोर्ट के मार्फत परिवार दायर करके 182 का क्रम तैयार किया। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे FIR के बारे में, यानी कि FIR क्या है, जीरो FIR क्या है या DDR और NCR क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और भारत देश में हमारा संविधान सर्वोपरि है और सभी लोगों पर एक ही कानून एक जैसा ही काम करता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चाहे किसी भी कितने ऊंचे पद पर क्यों भी आसीन न हो और चाहे वो आर्थिक रूप से कितना भी कमजोर क्यों ना हो, एक ही अपराध के लिए भारत देश में सभी पर एक ही कानून लागू होता है। तो हम बात करेंगे कि अगर कानून की बात है तो कानून की सबसे पहली कड़ी एक FIR होती है। तो हम आज बात करेंगे FIR की, यानी कि FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी कि जब भी कोई अपराध कारित होता है या कोई अपराधी अपराध करता है तो जो एग्रीव्ड होता है वो अपराधी को उसकी ऐसे अपराध की सजा के लिए कंसर्न थाना में जाकर FIR दर्ज करवाता है। तो साथियों, हम आपको बताएंगे कि हमारा जो CRPC का जो सेक्शन 154 है, इसमें FIR का एक प्रावधान है, लेकिन बावजूद भी अनेकों बार अनेक लोगों को FIR करवाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और आज हम आपको बताएंगे कि हमारी जो भारत देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश WP 63 2008 में एक जजमेंट दी गई थी कि जो किसी भी थाना में अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए FIR करवाने जाता है तो FIR उसके लिए मैंडेटरी है। तो साथियों, इस जजमेंट को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, हमारे CRPC के सेक्शन 154 में FIR का प्रोविजन दिया हुआ है। फिर भी अगर किसी राजनीतिक दबाव कारण या किसी अन्य कारण से कोई भी थाने का भारसाधक अधिकारी या SHO जो FIR दर्ज नहीं करता तो 154 की क्लॉज 3 में एक प्रावधान है जिसके तहत हम कंसर्न्ड SHO की जो उस जिला का पुलिस कप्तान होता है उस SP को हम रजिस्टर्ड पोस्ट से भी हम अपनी FIR जो दर्ज करवा सकते हैं या ईमेल के जरिए भी FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो साथियों, जो CRPC के सेक्शन 154(2) में जो भी शिकायत करता होता है या जो शिकायत वहां पे अपनी FIR दर्ज करवाने जाता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो उस FIR की नकल लेने की भी जो वहां पे उसका इस प्रकार थाना में किसी भी इंफॉर्मेंट को जो भी इंफॉर्मेंट FIR दर्ज करवाने जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में जो FIR देने के लिए कोई भी थाना का भारसाधक अधिकारी उसके लिए इनकार नहीं कर सकता। और एक जो अहम बात मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वो बात यह है कि जो भी इंफॉर्मेंट की कोई भी FIR दर्ज करवाने जाता है, अगर वो इंफॉर्मेंट जो है अनपढ़ है तो वो अपनी मौखिक रूप से भी वो अपनी FIR दर्ज करवा सकता है और कोई भी व्यक्ति लिखित रूप में भी जो अपनी FIR दर्ज करवा सकता है। जो भी व्यक्ति मौखिक रूप में बोलेगा तो थाना का भारसाधक अधिकारी उसकी हर बात जो वो बोलेगा उसको रिकॉर्ड में दर्ज करेगा और जो वो बात इंफॉर्मेंट बोलेगा उनमें से किसी भी बात को नहीं तो वो जो शिकायत दर्ज करता यानी जो भी वहां पे मौका पर जो FIR दर्ज करेगा नहीं तो किसी बात को काट सकता है, न ही वो जो इंफॉर्मेंट को किसी बात को ये बात करने के लिए मजबूर कर सकते हैं कि अमुक शब्द उसके अंदर जोड़े जाएं। यानी इस प्रकार जो भी इंफॉर्मेंट अपनी बात को बताएगा उसी बात को ही उसमें जो FIR में मेंशन किया जाएगा। तो अब बता दें कि FIR और जीरो FIR में क्या फर्क है। FIR तो जो जिस क्षेत्राधिकार में दर्ज करवाई जाती है और उसको 154 CRPC की का सेक्शन 1, 2, 3 अभी आपको हमने बता दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ये जहां पे अपराध
हुआ होता है और वो जो कंसर्न थाना होता है उसका क्षेत्राधिकार नहीं होता, लेकिन उस थाना में जाकर जहां पर जो इन्फॉर्मेंट है अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहे, थाना में जाकर वो एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है, उसको जीरो एफआईआर दर्ज कहा जाता है। और वो जो जीरो एफआईआर दर्ज की जाती है वो जिस क्षेत्र का अपराध होता है या अपराधी जिस क्षेत्र का होता है उस कंसर्न्ड जुडिक्शन वाले थाना में उस थाना से वो एफआईआर जो है वो उस एसएचओ द्वारा भेजी जाती है। तो इस प्रकार साथियों आपको बता दिया कि एफआईआर और जीरो एफआईआर में क्या अंतर है। तो साथियों हम आपको बताएंगे कि अगर 154(3) के बाद भी अगर आपकी एफआईआर नहीं दर्ज होती तो उसके बाद एक प्रावधान और भी जो आपका अधिकार है, आप न्यायालय की शरण भी ले जा सकते हैं। और न्यायालय की शरण में जाने के बाद 156(3) में एक प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट को आप इतला करके और एक कोर्ट के अंदर परिवाद दायर किया जा सकता है। और 56(3) के आदेश के बाद मजिस्ट्रेट कंसर्न एसएचओ को जो डायरेक्शन देता है या ऑर्डर देता है और एफआईआर इस प्रकार रजिस्टर्ड करवाई जा सकती है। तो इस प्रकार साथियों हमने आपको बताया भी एफआईआर क्या है, जीरो एफआईआर क्या है। अब रह जाती है बात डीडीआर की या एनसीआर की। तो साथियों अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वो गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वो कम गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। जब कोई अपराध नॉन कॉग्निजेबल होता है तो उस समय अगर कोई एफआईआर करवाने जाता है तो पुलिस एक बार उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, इसलिए उसको डीडीआर में उसको एक बार उसकी रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है और लोग उसको एफआईआर मान लेते हैं, वो एफआईआर नहीं है, तो इसलिए उसको नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट भी बोला जाता है। तो साथियों इसलिए अब हमें इस बात का इस वीडियो से हमें पता चल गया कि एफआईआर क्या है, जीरो एफआईआर क्या है और जो एनसीआर क्या है। तो इसके बाद हम साथियों आपको बताना चाहेंगे कि जो एफआईआर है वो किसी अपराधी को किसी दोषी होने के लिए वो एक सफिशिएंट जो एक डॉक्यूमेंट नहीं है। और इसके लिए एक वाद में माननीय हाईकोर्ट ने बलदेव सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के बाद में क्लियर किया कि एफआईआर होना मात्र से ही वो दोषी नहीं हो जाता, उसके बाद बहुत ही जो स्टेजेस के गुजरने के बाद कोर्ट में ट्रायल चलता है और कोर्ट ही उसको किसी भी विक्टिम को जो दोषी सिद्ध करती है एफआईआर को एक प्रूफ नहीं माना जाता। और सबसे बड़ी बात एक और ये है कि कई बार कोई व्यक्ति द्वेष भाव से अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है तो एक इसका दूसरा पहलू यह भी है कि उस व्यक्ति के खिलाफ भी पुलिस 182 का कलंदरा तैयार कर सकती है और जिसमें जो सजा का भी प्रावधान है, जो हमारा आईपीसी का सेक्शन 182 है, वो जो है उस भारत जो थाना का भारसाधक अधिकारी होता है उसको ये पावर देता है कि झूठी इतला देने वाले के खिलाफ भी उसमें एक कोर्ट के मार्फत परिवाद दायर करके और 182 का कलंदरा तैयार किया जा सकता है। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और इस प्रकार हम आगे भी कानून के बारे में जो भी है ज्ञान की बात है वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद, मैं हूं सुरेंद्र सरदार। एक कोर्ट के अंदर परिवाद दायर किया जा सकता है और 56(3) के आदेश के बाद मजिस्ट्रेट कंसर्न एसएचओ को जो डायरेक्शन देता है या ऑर्डर देता है और एफआईआर इस प्रकार रजिस्टर्ड करवाई जा सकती है। तो इस प्रकार साथियों हमने आपको बताया भी एफआईआर क्या है, जीरो एफआईआर क्या है। अब रह जाती है बात डीडीआर की या एनसीआर की। तो साथियों अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वो गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वो कम गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। जब कोई अपराध नॉन कॉग्निजेबल होता है तो उस समय अगर कोई एफआईआर करवाने जाता है तो पुलिस एक बार उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, इसलिए उसको डीडीआर में उसको एक बार उसकी रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है और लोग उसको एफआईआर मान लेते हैं, वो एफआईआर नहीं है, तो इसलिए उसको नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट भी बोला जाता है। तो साथियों इसलिए अब हमें इस बात का इस वीडियो से हमें पता चल गया कि एफआईआर क्या है, जीरो एफआईआर क्या है और जो एनसीआर क्या है। तो इसके बाद हम साथियों आपको बताना चाहेंगे कि जो एफआईआर है वो किसी अपराधी को किसी दोषी होने के लिए वो एक सफिशिएंट जो एक डॉक्यूमेंट नहीं है। और इसके लिए एक वाद में माननीय हाईकोर्ट ने बलदेव सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब
के बाद में क्लियर किया कि एफआईआर होना मात्र से ही वो दोषी नहीं हो जाता, उसके बाद बहुत ही जो स्टेजेस के गुजरने के बाद कोर्ट में ट्रायल चलता है और कोर्ट ही उसको किसी भी विक्टिम को जो दोषी सिद्ध करती है एफआईआर को एक प्रूफ नहीं माना जाता। और सबसे बड़ी बात एक और ये है कि कई बार कोई व्यक्ति द्वेष भाव से अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है तो एक इसका दूसरा पहलू यह भी है कि उस व्यक्ति के खिलाफ भी पुलिस 182 का कलंदरा तैयार कर सकती है और जिसमें जो सजा का भी प्रावधान है, जो हमारा आईपीसी का सेक्शन 182 है, वो जो है उस भारत जो थाना का भारत साधक अधिकारी होता है उसको ये पावर देता है कि झूठी इतला देने वाले के खिलाफ भी उसमें एक कोर्ट के मार्फत परिवार दायर करके और 182 का कलंदरा तैयार किया जा सकता है। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और इस प्रकार हम आगे भी कानून के बारे में जो भी है ज्ञान की बात है वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद, मैं हूं सुरेंद्र सरदार।